ये मैं क्या सुन रही हूँ भाभी? अब बड़ी माँ राहुल भैया को चंद्रिका और उसकी माँ के बारे में सबूत लाके देंगी। हाँ निधि, इसी बात की हमें भी बहुत चिंता है। सुरेंद्र, तुम्हारी बड़ी माँ को भी ना बिल्कुल अकल नहीं है। राहुल भैया ने उनसे कहा कि जाओ जाके सबूत ले आओ, बस वो निकल पड़ी जैसे कि सबूत जंगल में पेड़ों पे उगते हो। फिर गुस्सा? प्रांजू, तुमने कहा था ना कि इस घर में जो होता है देखते जाओ, फिर तुम क्यों एक्साइट हो रही हो? जिसे जहां जाना है उसे वहां जाने दो, तुम आराम से बैठो ना। बड़ी माँ ने तुम्हें अपना सूटकेस पैक करने के लिए तुम्हें बुलाया ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सुजाता, सुजाता, ये क्या कर रहे हो तुम? I'm sorry, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। अरे क्या हो जाता है तुम्हें? हर रोज की एक नई परेशानी। सुजाता, सुजाता, तुम्हारा प्यार दिखावा है क्या? हाँ, एक छोटी सी मुसीबत क्या आ गई, ये रिएक्शन दे रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूं। कुछ मत करो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मैं कुछ दिन इस घर में रह गई ना तो मैं पागल हो जाऊंगी और तुम्हें जिंदगी भर मेरा इलाज करवाना पड़ेगा। प्लीज बको, लेट मी गो। तुम जाना चाहती हो? जाओ, गेट आउट। आई डोंट वांट टू सी यू। मैं समझ गया तुम उन औरतों में से हो जो अपने पति का साथ सिर्फ सुख में देती हैं। जस्ट गेट आउट। बकुल, और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर एक बार इस घर से बाहर गई ना तो दोबारा अपने कदम यहां मत लाना। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जस्ट गेट आउट। रिलैक्स। जो तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। रिलैक्स, ये सब तुम्हारा वहम है। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे तुम पर, कहेंगे एक पढ़ी लिखी लड़की को दीवार से प्रिया की हंसी सुनाई दे रही है। प्रिया के पुराने घर में प्रिया का वजूद दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं हो। टेक इट इजी। मैं क्या करूं बकुल? लाख कोशिश करती हूँ मगर तुम मुझसे वादा करो बकुल, तुम मुझे एक पल के लिए भी इस घर में अकेला नहीं छोड़ोगे, वरना मैं बकुल। बस इतनी सी बात? ओके, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओके? सब कुछ ठीक कर दूंगा। I promise. चलो चंद्रिका। दुर्गा। हाँ भाभी, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। अरे सुप्रिया, क्या कर रही है तुम? यहाँ बैठो। क्या हुआ? पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। अरे बाबा, तुम तो जानती हो ना मुझे ये। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम, बल्कि हमारा काम इससे भी ज्यादा जरूरी है। एक उंगली पकड़ो। एक उंगली पकड़ो? अरे भाई, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा ये हाथ मैंने थाम लिया है, तो एक उंगली क्यों पकड़ो? मजाक नहीं प्रकाश,
एक उंगली पकड़ो ना। लेकिन क्यों बाबा? नो क्वेश्चंस। ठीक है, मैं ये क्या किया आपने? क्या हुआ? कुछ गलती की मैंने? नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपने बेटी वाली उंगली पकड़ ली। मुझे बेटा चाहिए। भाई तब तो ये गलती नहीं हुई, क्योंकि मुझे बेटी चाहिए और देखना बेटी ही होगी। नहीं, बेटा होगा। बेटी होगी। मैंने कहा ना बेटा होगा। और और मेरी बेटी का क्या होगा? बेटी? वो अगली बार। वो अगली बार? अरे वाह। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आपने हमें कहाँ डिस्टर्ब किया बेटी। मेरा मतलब है कुसुम कुसुम कुसुम। भैया, घर में एक ज्योतिषी आए हुए हैं। दीदी, आप अपना हाथ दिखाएंगी? हाँ हाँ, जाओ जाओ, हाथ दिखाओ। और वो भी कहेगा कि बेटी ही होगी, देख लेना। चलो। संभल कर, संभल कर। अरे महाराज, अब कछु बोलोगे भी कि देखते ही रहोगे हैं? अरे या को भविष्य बताओ, मतलब का कहे को अंग्रेजी में फ्यूचर, क्योंकि या को प्रेजेंट और या को पास्ट, ये सब हमको मालूम है। अरे आप इन लोगों की बातों में मत जाइए, पहले ये बताइए मैंने जो आपसे पूछा था वो होगा कि नहीं? आज ये भी बात सही है साहब, आप यही की बात मान लो, घर की मालकिन है, जाके बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं, लेकिन नहीं साहब, कैसे माननी पड़ेगी? वाह वाह, जो जीजा जी कह रहे वो माननी पड़ेगी। हाँ बेटी, बैठ बैठ बैठ। अब तो बच्चे की अम्मा भी आ गई। बेटी अपना हाथ दिखा पंडित जी को। है हाथ बढ़ाओ ना दीदी। सीधा हाथ नहीं बेटी, उल्टा हाथ दिखाओ। महिलाओं का उल्टा ही हाथ देखा जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे पंडित जी महाराज। ये औरत उल्टे हाथ से बड़े बड़े सीधे काम करती है। क्यों साहब है? अब आप ही बोलोगे या इन्हें भी कुछ बोलने दोगे? क्या हुआ महाराज, बताइए ना, बेटा होगा या बेटी? मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता। आप चाहें तो इस बात पर अभी से ही मिठाइयाँ बांट सकते हो। बिटिया को बेटा ही होगा, लेकिन जजमान, अब आप मुझे भी बता दीजिए कि मुझे क्या होगा। अरे बावलो हुआ है लाला, तू यहाँ से अलग है का? पर नहीं कोई बात नहीं, दिखा दे देखो जी आप। क्या बात? सीरियस है क्या यार ये? क्यों? अरे पंडित जी सीरियस क्यों हो गए? क्या हुआ? अरे कहीं ऐसा तो ना है कि यहाँ के लड़की आ जाएगी, वहाँ के लड़का आ जाएगा, है दोनों जुड़वा। भाई वाह। नहीं जजमान, होगा तो बेटा ही, लेकिन इस बच्चे के हाथ में एक विशेष बात है। इसकी जिंदगी में अचानक बहुत कुछ घटित होता है, वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं साहब, देखो चाहे घटना अचानक घटे चाहे सोच विचार के घटे, मुद्दे की बात यह है कि घटना अच्छी घटनी है। औरतों की जिद के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। बिना सर पैर की बात का सबूत लाने गई हैं। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। तुमने ही तो कहा था उनसे कि तुम्हें सबूत की जरूरत है। तुम चुप रहो, तुम जिद में अपनी सास पे गई हो। देखना ना, खाली हाथ लौटेंगी, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। क्या बात है? शांति से बैठ क्यों नहीं जाती? भाभी माँ की कोई खबर नहीं आई, कहाँ गई हैं, कब तक लौटेंगी, हमें कुछ पता ही नहीं। उनका कोई फोन नंबर वगैरह है? लक्ष्मी, अब हमें या तुम्हें भाभी माँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया है ना उनके साथ में, वो सब संभाल लेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन आपको क्या लगता है भाभी माँ जो कह कर गई हैं वो कर भी देंगी? मेरा मतलब है वो क्या सबूत लेकर आएंगी? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो लगता है कि भाभी माँ का इस तरह जाना गलत हुआ। नहीं, जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ।
इतने दिनों से हम लोग उलझन में हैं, कोई ना कोई फैसला तो होगा। कैसा फैसला? सच और झूठ का फैसला। अब या तो ये बात साबित हो जाएगी कि वो लड़की चंद्रिका और उसकी मां फ्रॉड है, या फिर भाई साहब ने वाकई कोई भूल की है। दीदी, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की परेशानी नहीं समझ सकती, लेकिन आप ही बताइए, आखिर किस इंसान से गलती नहीं होती? राहुल भैया, आप लोगों के बारे में सोचकर क्यों परेशान होते हो? लोगों का क्या है, वो आज बोलेंगे कल बोलेंगे, लेकिन तीसरे दिन खामोश हो जाएंगे। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता सुमन। जिंदगी भर के लिए बदनामी हो जाती है। लेकिन ये सारी बातें इसने कहाँ सोची हैं? बस मुंह उठाकर आ गई अपनी ब्राइट एडवाइसेस देने के लिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सुमन, मामला सिर्फ बदनामी का नहीं है, बदनामी के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी है। मुझे तो लगता है उस लड़की की और उसकी माँ की नजर हम दोनों के प्रॉपर्टी पर है। भगवान न करे अगर कोई सबूत मिल गया तो सफर तो हम दोनों करेंगे ना, बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ता है? दीदी, आप अपने आप को हमसे अलग क्यों समझती हैं? और अगर ऐसी नौबत आ भी गई ना दीदी, तो हम जो भी हैं शेयर कर लेंगे। आखिर ये हम सबकी प्रॉब्लम है। बस बस, दिखा दी तुमने अपनी दरियादिली, या और भी कुछ कहना बाकी है? सुषमा, तुम चुप रहो राहुल, और इससे कहो कि अपना आदर्शवाद और अपनी दरियादिली अपने पास ही रखे। हम मरते मर जाएंगे, लेकिन किसी की दया और भीख नहीं लेंगे। आ गई उपदेश देने के लिए। इससे कहो कि हमारे कमरे से निकल जाए। अच्छा सुप्रिया, एक बात बताओ। पूछो। तुम अपने आप को इतनी पढ़ी लिखी मानती हो, बाकी औरतों के मुकाबले अपने आप को बिल्कुल अलग समझती हो, फिर अचानक ये ज्योतिषी, ये तांत्रिक, इन सब पर भरोसा कब से करना शुरू कर दिया? भरोसा कहाँ प्रकाश, लेकिन आज कुछ कुछ होने लगा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे की खबर दे दी इसलिए? यही समझ लो, उन्होंने भी वही बात कही जो मेरे मन में थी। अच्छा एक बात बताओ सुप्रिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों की मुरादें पूरी हो जाएं? क्या मतलब? मतलब ये कि एक वहाँ पर तुम्हारा बेटा और एक यहाँ पर मेरी बेटी, यानी तो प्रकाश! अरे भाई, तुम इतनी दरिया दिल हो, इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हो ना तुमसे। ए मिस्टर, मैं दरिया दिल जरूर हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हूँ। इसका मतलब एक ही ओनली वन। और वो भी बेटा। प्रकाश, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? क्यों? कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, मैं उसमें और ज्यादा इजाफा नहीं करना चाहती हूँ। मुझे तो केवल एक बेटा चाहिए, बस। उसके बाद मेरी कोई और इच्छा नहीं है। मेरी ये बात याद रखना। हाँ, तुम्हारी ये बात याद रखूंगा, लेकिन हमारी इच्छाओं के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा ना। प्रकाश, क्या तुम कोई और बात नहीं कर सकते हो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, तुम्हारी ये जो इच्छा है वो भी सराखों पर। अच्छा एक बात बताओ सुप्रिया कि हमारी जो बेटी बेटा हमारा जो बेटा होगा, उसका नाम क्या होगा? नाम? हाँ, नाम तो उसके दादाजी रखेंगे, मैं या तुम नहीं। मेरी ये बात भी नोट कर लो प्रकाश। मतलब ये कि पहले तो बेटा होगा और उसका नाम भी दादाजी ही रखेंगे। मतलब मेरा तो कोई काम ही नहीं है, तो मैं चलता हूँ। हाँ प्रकाश। अरे प्रांजल, ये क्या कर रही हूँ? अरे कुछ नहीं दीदी, टाइम पास कर रही हूँ। अच्छा एनीवे, आप यहाँ बैठिए, बताइए क्या खबर है? नई खबर क्या होनी है? हाँ, लेकिन एक बात जरूर हुई है। क्या? मैंने सुमन को अपने कमरे से डांट कर बाहर भगा दिया। क्या? सुमन आपके कमरे में आई थी? हाँ। क्यों? पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है। एक तो पहले से हम दोनों टेंशन में थे, लेकिन नहीं, आ गई अपने ब्राइट एडवाइसेस देने के लिए, जैसे हम दोनों बच्चे हो और वो हमारी नानी माँ। लेकिन प्रांजल, मैंने भी उसको इतना सुनाया है ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी।
ये आपने बिल्कुल ठीक किया दीदी। अरे सुमन के साथ ना ऐसा ही बिहेवियर करना चाहिए। और क्या? लेकिन दीदी सुमन के साथ साथ ना आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा। राहुल भाई साहब का गुस्सा ठंडा मत होने दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, इस घर में जब तक कोई बात चिल्ला चिल्ला कर ना बोलो ना, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। हाँ प्रांजल, तुम ठीक कह रही हो। अब देखो ना, इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन कोई कुछ खुलकर बात ही नहीं करता। पता ही नहीं चलता कि किसके मन में क्या है। मुझे तो लगता है इस घर के लोग दो हिस्से में बटे हुए हैं। और आप इस बात को लेकर परेशान हैं? तो तुम्हें इसमें कौन सी खुशी की बात नजर आती है प्रांजल? देखिए दीदी, इस घर के लोग ना 3 हिस्सों में बटे हैं। जैसे आप, मैं, सुरेन, राहुल भैया और राम चाचा और लक्ष्मी चाची। देखिए, पहले हिस्से में आए सुमन, अमित, निधि और वीरेंद्र। दूसरे हिस्से में मेरे सास और ससुर। तीसरे हिस्से में बड़ी माँ चंद्रिका और उसकी सो कॉल्ड मदर। देखिए दीदी, 40% लोग तो इस घर में हमारे ही साथ हैं। बाकियों का मुझे पता नहीं कब कहाँ घूम जाए, लेकिन हम दोनों के होते हैं ना दीदी, जो कुछ भी इस घर में होगा हमारी टीम के फेवर में ही होगा। बस आप हिम्मत मत हारिए। हम दोनों के होते हुए ना कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यू जस्ट बी कूल। या आई ट्रस्ट यू फॉर दिस। अच्छा, मैं निकलती हूँ, मुझे बॉबी को तैयार करना है स्कूल जाने के लिए। ओके। सुमन। हाँ दीदी। देखो सुमन, तुम्हें इस घर में जिसकी भी सेवा करनी हो करो, जिसका भी दिल जीतना हो जीतो, उस लड़की चंद्रिका का भी। लेकिन प्लीज मेहरबानी करके मेरे पर्सनल मामलों में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है दीदी? क्यों? उस दिन हमारे कमरे में आकर मुझे और राहुल को लेक्चर जो दे रही थी तुम। सुमन, तुमने आज तक राहुल का गुस्सा नहीं देखा। अभी तक तो सिर्फ मैं तुम्हें डांट रही थी। अगर किसी दिन राहुल ने डांट दिया ना, तो आंसू पोंछने के भी लायक नहीं रहोगे तुम। अब यही देखो ना, कितना फर्क है तुम दो बहनों में। प्रांजल जो हमेशा मेरे भलाई के बारे में सोचती है, और तुम घर वालों के सामने अच्छा बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। लेकिन मेरे सामने ये सब नाटक नहीं चलेगा, समझी तुम? और जाने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं और राहुल अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इस घर के सारे लोग भी अगर मिल जाए ना, तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये बात तुम अच्छी तरह से याद रखना।